वेलकम बैक। देखो 3D ज्योमेट्री को आगे कंटिन्यू करेंगे और आज हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस देखेंगे। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो, डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, एंगल बिटवीन देम, ये सब देख लिया। तो आई होप आपने उसको भी देखा होगा। ठीक है, कोई भी लेक्चर आपको मिस नहीं करना, सारे ही इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं। इसके बाद हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर भी रहे हैं और आगे करेंगे भी। तो सारे ही क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो पहले एक हम लोग का कॉन्सेप्ट बिल्डिंग चल रहा है, ये थोड़ा सा एक बार आप कॉन्सेप्ट को यहाँ पे अपना रिवाइज कर लो। ठीक है, समझ लो सारी चीज़ें, फिर आपके लिए क्वेश्चंस करने ईजी हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो, पहले होता क्या है कि स्क्यू लाइन किसको कहते हैं। ठीक है, अगर हम लोग स्क्यू लाइन की बात करें तो स्क्यू लाइन किसको कहा जाता है, तो देखो इसका डिफिनेशन है टू स्ट्रेट लाइंस इन स्पेस विच आर नेइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग। ठीक है, मतलब ऐसे दो लाइन जो कि आपस में पैरेलल भी नहीं है और इंटरसेक्टिंग भी नहीं है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं स्क्यू लाइंस। ठीक है, तो जैसे आप देख सकते हो 3D ज्योमेट्री में आप कोई रूम में बैठे हो। ठीक है, आपके पास में दो लाइन है, मान लो एक लाइन ऐसा है, ठीक है, और दूसरा लाइन जो है ना इसके नीचे से गुजर रहा है, मान लेते हैं। ठीक है, 3D स्पेस में इसके नीचे से चला जा रहा है ये। ओके, चूंकि इसके नीचे से निकल जा रहा है तो ये क्या है, ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। इंटरसेक्ट अगर नहीं कर रहा तो डेफिनेटली क्या है, जहाँ पे ये जस्ट नीचे से गुजरेगा, ठीक है, वहाँ पे ये इससे लोएस्ट डिस्टेंस पर होगा। ठीक है, तो ये दो ना ही पैरेलल है ना ही क्या है इंटरसेक्टिंग है, तो ऐसे दो लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, एस्क्यू लाइन बोलेंगे। ठीक है, और ये देखिए ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में ही हो सकता है और डेफिनेटली आप कोई एक अगर प्लेन की बात करोगे। ठीक है, अगर हम लोग जैसे देखते थे हम लोग 2D ज्योमेट्री में, तो 2D ज्योमेट्री में हमारे पास में एक ही प्लेन होता है। ठीक है, तो 2D ज्योमेट्री में जब भी आप कोई दो लाइन खींचेंगे ना, तो या तो दो लाइन आपस में पैरेलल होगा, ठीक है, लाइक दिस, या तो दो लाइन आपका क्या होगा, जैसे मान लो कि ये तो पैरेलल वाला केस हो गया। अब मान लेता हूं मैं कि कोई भी एक दूसरा लाइन लेता हूं मैं, तो मैं दूसरा लाइन अगर ऐसा भी लूंगा तो ये इंटरसेक्टिंग जरूर होगा। इसको हम लोग आगे की तरफ बढ़ाएंगे, ठीक है, इसको ऐसे मिलाएंगे तो ये कहीं ना कहीं जाकर के इंटरसेक्ट करेगा। तो एक प्लेन में, एक प्लेन का मतलब हो गया 2D स्पेस में। ठीक है, 2D स्पेस में कोई भी दो लाइन आपस में या तो इंटरसेक्टिंग होता है या तो क्या होता है, पैरेलल होता है। बट जब हम लोग 3D स्पेस में बात करते हैं तो 3D स्पेस में हमारे पास में चूंकि क्या होता है, डायगोनल आप देखोगे, जैसे आपका अगर कमरा है, ठीक है, तो कमरे में आप देखोगे जो 3D कमरा है आपका, तो एक अगर आप डायगोनल लाइन लेते हो, ठीक है, और एक आप जस्ट लेते हो प्लेन पर लाइन, तो प्लेन का लाइन आपको ऐसा दिखेगा और डायगोनल लाइन आपको ऐसा दिखेगा, तो ये दोनों ना ही इंटरसेक्ट करेगा और ना ही क्या होगा, पैरेलल होगा। ठीक है, तो ऐसे केस में ये स्क्यू लाइन है। तो अब दो अगर स्क्यू लाइन है तो उसमें इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि उसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो लाइन है हमारे पास में, एक है हमारा ये L1, ठीक है, ये हमारा L1 एक लाइन है, एक लाइन हमारा ये L2 है। ठीक है, तो ये नीचे L1 है और ये L2 है, तो L1 और L2 के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, तो इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम लोग जैसे यहाँ पे दिखा रहे हैं, मान लो कि किसी पॉइंट पे, ठीक है, वो जस्ट उसके सबसे क्लोज हो जाता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे अगर, तो यहाँ पे जस्ट इसके नीचे ये एकदम बिल्कुल क्लोज होके गुजरेगा। ठीक है, अगर कट नहीं करता, नीचे से निकल जाता है तो जस्ट क्लोज है। ये जो रेड लाइन है ये इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो यहाँ पे वही चीज़ यहाँ पे दिखाई गई है। अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको फाइंड करना है तो आप कैसे फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो पूरा इसका प्रोसेस है, बट हमारे लिए भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होगा। तो अगर हम लोग दो लाइन की बात कर लें, मान लो मेरे पास में दो लाइन है, एक है आर वेक्टर इज इक्वल टू A1 प्लस लेमडा B1 और दूसरा है आर वेक्टर इज इक्वल टू A2 प्लस म्यू B2। अगर मेरे पास में ये दो लाइन है तो इन दोनों लाइन के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो हम लोग इस फॉर्मूला से निकालेंगे, B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 डिवाइडेड बाई B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। ठीक है, क्लियर है। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपके पास में अगर दो लाइन है, जैसे एक आपके पास में लाइन है आर वेक्टर इज इक्वल टू A1 वेक्टर प्लस लेमडा B1 वेक्टर, ये सारा हम लोग बात कर चुके हैं। ठीक है, ये लाइन का स्टैंडर्ड फॉर्म है जो एक पॉइंट से पास करता है और किसी गिवन वेक्टर के पैरेलल है। तो एक लाइन ये है मेरा, ठीक है, दूसरा लाइन मेरा ये है आर इज इक्वल टू A2 प्लस म्यू B2। ठीक है, इस तरह का। सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको सबसे पहले B1 क्रॉस B2 निकाल लेना है। ठीक है, ये जो है दोनों के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट है B1 और B2 के बीच का, ये आप निकाल लोगे। ठीक है, निकालने के बाद दूसरे ही फेज में इसका आप मैग्नीट्यूड भी निकाल लेना। ठीक है जी, जैसे मान लो कि मेरा B1 क्रॉस B2 इस तरह का कुछ आ गया, सपोज करते हैं XI YJ और ZK ऐसा आया। ठीक है, तो अब इसका मैग्नीट्यूड काफ़ी इजीली निकल जाएगा। वो क्या होता है, वो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये आपको फाइंड कर लेना है, जो भी आ जाए वहाँ से इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। ठीक है, फिर ये जो वेक्टर है ना मेरे पास में, ये A1 और A2, ये वाला जो वेक्टर है, इन दोनों वेक्टर का आपको डिफरेंस निकालना है। ठीक है, कैसे भी आप निकाल लो, चाहो तो आप निकाल लो A1 माइनस A2 कर लो,
चाहे तो आप कर लो A2 माइनस A1, ठीक है, कोई भी आप डिफरेंस निकाल लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए कि यहाँ पे हमको इसका मैग्नीट्यूड लेना है, क्योंकि ये एक तरह का डिस्टेंस है जो हमेशा क्या होगा, एक पॉजिटिव वैल्यू देगा, ठीक है। तो अगर निगेटिव में आता भी है ना आंसर, तो हम उसको फाइनली पॉजिटिव में लिखेंगे, तो इसलिए आपको डिफरेंस कोई भी लेना है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये वेक्टर आपका निकल जाएगा, ये वेक्टर आपका निकल गया, इन दोनों का आपको निकालना है डॉट प्रोडक्ट, ठीक है जी। इसका डॉट प्रोडक्ट निकाल लेंगे जो डेफिनेटली एक स्केलर वैल्यू आएगा, और नीचे b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड वो भी हमेशा एक स्केलर ही होता है, तो आपको फाइनली जो है इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर लाइन आपका वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, जैसा कि यहाँ पे हमको दिख रहा था, तो वेक्टर फॉर्म में अगर मेरे को लाइन दिया हुआ है ना, तो हम काफ़ी जल्दी इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। और अगर आपको कार्टेशियन फॉर्म में दे रखा है मान लो, ठीक है, तो कार्टेशियन फॉर्म के लिए फॉर्मूला अलग है, वो भी मुश्किल नहीं है। मान लो आपके पास में दो लाइन दिया हुआ है, एक आपका ये लाइन है, ठीक है, x माइनस x1 बाई L1 एंड दिस, और दूसरा आपके पास में ये लाइन है x माइनस x2 बाई L2 एंड दिस वन, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देखोगे कि अगर आपको इसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है तो आप कैसे निकाल सकते हो। तो आप सबसे पहले क्या करना कि ये जो है ना, जो जिस पॉइंट से लाइन पास कर रहा है, जैसे देखो ये ऊपर का लाइन पास कर रहा है किससे, x1 y1 z1 से पास कर रहा है, नीचे का किससे पास कर रहा है, नीचे का x2 y2 z2 से पास कर रहा है, ठीक है। तो आप इसका पहले आपस में डिफरेंस निकाल लेना, ओके। जैसे यहाँ पे निकाला गया है x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। अभी आप चाहो तो x1 माइनस x2 भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, y1 माइनस y2 और z1 माइनस z2 भी लिख सकते हो, ठीक है। बट अगर आप ऐसे भी लोगे कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको डिफरेंस ले लेना है पहले वाले रो में, फिर दूसरे वाले रो में आपको लेना है पहले वाले लाइन का डायरेक्शन कोसाइन दिया होगा या डायरेक्शन रेशियो दिया होगा, जो भी देना है, जो भी दिया होगा आप यहाँ पे ले लीजिएगा, और थर्ड वाले में आप इसको इस तरीके से ले लीजिएगा, ठीक है। तो दोनों का डायरेक्शन कोसाइन ले लिए, तो नीचे में हमको फिर ये जो है इस टर्म से डिवाइड करना पड़ेगा स्क्वायर रूट से, ठीक है। तो ये फार्मूला आप अप्लाई करेंगे, ये भी हालांकि आप देख सकते हो कि एक डिटर्मिनेंट फॉर्म है, ठीक है, L1 M1 N1 L2 M2 N2 का, ओके, 1 1 1 1 के साथ में। तो चाहो तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, और नहीं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक फॉर्मूला अगर आप लोग याद रखें, क्योंकि जब हम लोग क्वेश्चन करते हैं, स्पेशली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं, तो वहाँ पे जो जल्दी आंसर आता है, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, वो वेक्टर फॉर्म से जल्दी आ जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा कैलकुलेशन कम पड़ता है और स्टेप बाय स्टेप आप कर पाते हो, ठीक है। इसके कंपैरिजन में ये थोड़ा इजी पड़ता है। तो मान लो कि अगर मेरे को वेक्टर फॉर्म में करके बनाना है तो वो भी काफ़ी इजी होगा, कुछ करना नहीं है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो ये आपका लाइन गिवन था ना, ये मेरा लाइन गिवन था, ठीक है, और मेरे को निकालना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो अगर मेरे को ये लाइन और ये लाइन गिवन है तो एकदम सेकंड्स में, आपको पता है, मैंने बताया है कि आप सेकंड्स में कार्टेशियन का वेक्टर फॉर्म लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, तो देखो ये आपका बन जाएगा r वेक्टर इज इक्वल टू, बस पास किससे कर रहा है, x1 y1 z1, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख लो, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, ठीक है, क्लियर। अच्छा, प्लस अब यहाँ पे जो वेक्टर बनेगा जिसके ये पैरेलल है वो कौन है, तो L1 M1 N1 से, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका L1I प्लस M1J प्लस N1K। तो बहुत कम टाइम लगेगा और आपने पहला वेक्टर लिख लिया, ठीक है, एक लाइन आपने लिख लिया। अब इस नीचे वाले लाइन को आप सेम इसी तरीके से लिखोगे, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, x2I आ जाएगा, y2J आ जाएगा और z2K आ जाएगा, ठीक है जी, ओके। अच्छा, प्लस म्यू होगा हमारा यहाँ पे क्या, दूसरा वेक्टर हमारा जो बनेगा वो बनेगा L2I प्लस M2J प्लस N2K, ये बन गया, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब आपको यहाँ पे मिल गया, यहाँ पे आपको बिंदास तरीके से बस फौरन ही दिख जाएगा कि ये जो मेरा वेक्टर है, ये मेरा क्या है, ये मेरा A1 है, ठीक है, ये मेरा क्या है, ये मेरा है B1, ओके। तो A1 B1 आपको मिल गया, नीचे से आपको क्या मिल जाएगा, ये आपका A2 वेक्टर है और ये आपका क्या है, B2 वेक्टर है। तो सारा कुछ मिल गया। तो अब हमको B1 क्रॉस B2 निकालने में टाइम नहीं लगेगा, उसका मैग्नीट्यूड निकालने में टाइम नहीं लगेगा, इसका हमको डिफरेंस निकालने में टाइम नहीं लगेगा, और हम बिल्कुल फास्ट तरीके से हम जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल लेंगे बाय यूजिंग दिस फार्मूला, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, अगर हम कंपटीशन की बात करें, तो मेरे लिए यही फार्मूला सफिशिएंट हो जाता है। और ये पूरा लिख करके दिखाने का भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको तो वहाँ पे सिर्फ ऑप्शन को जो है करेक्ट चूज करना होता है। तो हम जितना फास्ट रहेंगे उतना बेटर होगा। बस आप देखते ही बता सकते हो कि यहाँ पे A1 क्या है। तो आप इतना नहीं भी लिखोगे तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि भाई A1 क्या होता है। तो वो A1 जो है जिस पॉइंट से लाइन पास करता है उसका पोजीशन वेक्टर होता है, ठीक है। तो ये पास कर रहा है x1 से y1 से z1 से, तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप।
तो एक तो तरीका है कि आप इसको पूरा ऐसे लिख लो, ठीक है। तो अगर ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता तो पहले हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते, फिर वहाँ से कंपेयर करके A1 निकालते, बट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डील करते समय थोड़ा फास्ट रहेंगे तो आपको ये A1 डायरेक्टली दिख जाएगा, ठीक है जी। फिर करस्पॉन्डिंगली आपको B1 भी आप नीचे से लिख लोगे, L1 M1 N1, ठीक है। तो आपका आ जाएगा L1I प्लस M1J प्लस N1K, राइट। तो ये हमारा A1 B1 आ गया। इसी तरीके से आप यहाँ से A2 निकाल लोगे, ओके, और नीचे से आप निकालोगे B2। तो ऊपर वाला आपको X2I Y2J Z2K आपको A2 दे देगा, L2I M2J N2K आपको ये B2 दे देगा। तो बस मोटिव हमारा सिर्फ A1 B1 A2 B2 को देखना है, सो दैट कि मैं B1 क्रॉस B2 निकाल लूँ, ठीक है। उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड निकाल लूँ, A1 और A2 का आपस में डिफरेंस निकाल लूँ और मेरा काम बिल्कुल क्विकली हो जाए। अभी हम लोग करके देखेंगे, ठीक है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि दो फार्मूला अलग अलग याद रखने से अच्छा है ना कि वेक्टर वाला ज़्यादा सुटेबल पड़ता है, इसको आप याद रखिए तो आपका काम ईजिली हो जाएगा। चलो अब देखो यहाँ पे ये हो सकता है ना कि इसी फार्मूला के अकॉर्डिंग हो सकता है कि आपको दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालना पड़े, ठीक है। तो अगर दो पैरेलल लाइन के बीच का हमको डिस्टेंस निकालना है तो दोनों पैरेलल लाइन कैसा दिखेगा, तो आपको इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। आर वेक्टर इज इक्वल टू A1 प्लस लेमडा बी, आर वेक्टर इज इक्वल टू A2 प्लस म्यू बी। तो यहाँ पे चूंकि दोनों पैरेलल है तो दोनों का क्या है, डायरेक्शन रेशियो सेम रहेगा, ठीक है, या तो बोले डायरेक्शन कोसाइन सेम रहेगा। मतलब दोनों जो लाइन है वो किसी एक ही वेक्टर के पैरेलल होगा, से इट इज बी वेक्टर। तो यहाँ पे वो B1 क्रॉस B2 का कॉन्सेप्ट नहीं रहता है, ठीक है, एक ही वेक्टर आता है आपका B। इसलिए दोनों जगह देखिएगा आप A1 प्लस लेमडा बी है, A2 प्लस लेमडा म्यू बी है, ठीक है, दोनों तरफ B ही है। तो अब आप उसी फॉर्मूला को बस एडिट कर दो, ठीक है। आप देखो यहाँ पे आपने ये याद किया हुआ है ना, इसी को आप एडिट करो। तो अब आप यहाँ पे देखोगे कि B1 और B2 तो है नहीं, सिर्फ एक B है, तो आपको ओनली B लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ B आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ B आ गया, ओके। और डिफरेंस तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे रहेगा क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट इसलिए ले रहे हैं ना कि एक्चुअली क्या होता है, B1 क्रॉस B2 होता है, तो अब दोनों के बदले हम एक ही ले रहे हैं, तो इससे अब जो रिलेशन आएगा वो क्रॉस का आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये आपको क्रॉस प्रोडक्ट होगा, ठीक है। A2 माइनस A1 वही रहेगा। अच्छा, अब चूंकि एक ही वेक्टर है तो हमको इसी का लेना है मैग्नीट्यूड, तो ओनली नीचे में हम इसका मैग्नीट्यूड लेंगे। तो अगर आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस याद है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, तो आपने याद करके रखा हुआ है कि भाई ये होता है A2 माइनस A1, ठीक है, डॉट B1 क्रॉस B2, राइट, और डिवाइडेड बाई जो वेक्टर है यानी B1 क्रॉस B2 इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। और ओवरऑल इसका हम क्या लेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे यानी पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब जैसे ही हमको ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को करना है पैरेलल, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। जहाँ पैरेलल लाइंस की बात आएगी तो क्या आ जाएगा, तो अब B1 क्रॉस B2 आपका ओनली B हो जाएगा, ठीक है जी। तो B क्रॉस A2 माइनस A1, राइट, ठीक है। नीचे हम लोग ले लेंगे B का मैग्नीट्यूड, ये आपका बन गया फॉर्मूला। क्लियर है। तो अब देखो चूंकि ये एक एब्सोल्यूट वैल्यू है तो फर्क नहीं पड़ेगा निगेटिव और पॉजिटिव से, इसलिए B अगर बाद में क्रॉस किया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे मैंने पहले क्रॉस कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप इस पैटर्न में याद रखो, इस पैटर्न में याद रखो, आपको आंसर एक ही आएगा। इसलिए कि आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा क्या करना होता है, पॉजिटिव में लेना होता है, ठीक है जी। क्लियर है। तो ये सारी बातें हैं। अब यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पर रिमार्क है, वो ये कि मान लो मेरे पास में ये दो लाइन है, ठीक है, ये दोनों लाइन आपस में क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। इंटरसेक्ट कर रहा है तो डेफिनेटली जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये जो पूरा फॉर्मूला से आप वैल्यू निकालोगे इसका क्या आ जाएगा, जीरो, क्योंकि इंटरसेक्ट कर रहा है, आपस में कट जा रहा है, तो अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की कोई बात नहीं रह गई ना, क्योंकि एक दूसरे पर जाकर के एक जगह मर्ज हो जा रहा है, तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है डेफिनेटली वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। चलिए, अब इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको क्विक क्वेश्चन करना, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्वेश्चन एग्जाम में आता रहता है, तो क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है, वो यहाँ पे देख लेते हैं, और काफ़ी फास्ट तरीके से होगा। आप पहले वीडियो पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए, डेफिनेटली आपसे अब इस तरह का क्वेश्चन जो है वो बनता चला जाएगा, ठीक है। चलो देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 15 है, बोलता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू वेक्टर, राइट। तो कुछ करना नहीं है, यहाँ पे तो आपको दिख रहा है डायरेक्टली, ये मेरा क्या है, ये मेरा है A1, ये है मेरा A2, ठीक है जी। तो मैं डायरेक्टली निकालूंगा यहाँ पे A2 माइनस A1, तो क्या आ जाएगा, नीचे वाला A2 है, ओके, ऊपर वाला A1 है आपका। चलो निकाल लो। तो I माइनस J प्लस 2 के, जितना अच्छे से होता है ना, फास्ट करने का कोशिश करना है, बट एक्यूरेसी मेंटेन करने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे आपका आ गया 4I माइनस J, ठीक है। क्लियर। चलो, तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो हमारा आ जा रहा है -3I
देन आपका ये माइनस जे और ये आपका प्लस जे, तो ये आपका कैंसिल हो जाने वाला है, ठीक है। तो जे आपका हट जाएगा, +2 के बचेगा ओनली, तो यहाँ पे हमारा आ जा रहा है +2 के। ये हमारा a2 - a1 आ गया, ठीक है। अब आप देखो, आप निकालो क्या यहाँ पे b1 क्रॉस b2 निकालो, ठीक है जी। b1 क्या है, तो b1 देखो हमारा ये वेक्टर है b1, इट इज़ b1, और नीचे वाला हमारा क्या है, ये है मेरा b2। तो चलिए इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म से निकालते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का दो तरीका है, आप डिटर्मिनेंट फॉर्म से भी निकाल सकते हो। तो आई जी के ले लिया, b1 का देख लीजिए कोएफिशिएंट क्या है, तो यहाँ पे 1 है i के साथ में, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -3 है, ठीक है। तो आप लिखिएगा 1 2 -3। नीचे देखोगे तो 2 है, 4 है, -5 है, तो ये हो गया 2 4 और -5, ठीक है। चलो अब यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं हम लोग, क्या आ जाएगा, तो i का आ जाएगा कोएफिशिएंट -10, ठीक है, और +12, तो आपका सिर्फ 2 बच रहा है। फिर आप लेंगे -j, ठीक है जी। फिर यहाँ पे आपका जाएगा -5 और +6, तो आपको ओनली 1 बच रहा है, और +k लीजिएगा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 4 और -4 आपका ये 0 आ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमको फाइनली आ रहा है वो आ रहा है 2i - j, तो ये आ गया। इसका अगर हम मैग्नीट्यूड निकालें यहीं पे, तो यहीं पे मैग्नीट्यूड निकल जाएगा b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ओनली 2 और 1 है, तो 2 का स्क्वायर और +1 का स्क्वायर, तो ये आपका आ गया √5, ठीक है। चलो अब क्या करना होता है, तो आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला देखो। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, क्या होता है जी, b1 क्रॉस b2, किसी को पहले लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है इसका मेरे को डॉट प्रोडक्ट निकालना है डिफरेंस a2 - a1 से, क्लियर है। और नीचे जो भी मेरा वेक्टर है यानी b1 क्रॉस b2, ठीक है, इसका मेरे को मैग्नीट्यूड लेना है, यही था फॉर्मूला। चलो आ जाओ, अब देखो इन दोनों का डॉट क्या आ जाएगा, तो एक आप इसको ध्यान से देखिए, एक इसका निकालना है और एक इसका निकालना है डॉट। तो आई वेक्टर को आई वेक्टर से डॉट लेंगे तभी मिलेगा, तो -3 × 2 -6 हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे j नहीं है, इसके पास j है, तो ये तो आपको 0 मिलेगा। इसके पास k है, इसके पास k नहीं है, तो ये भी आपको 0 मिलेगा। क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, i वाले को i वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, j वाले को j वाले से, k वाले को k वाले से। तो i वाला तो आपस में मल्टीप्लाई हो गया -3 और 2, बट इसके पास j नहीं है, 0j है कह सकते हैं, तो j वाला आपस में 0 हो जाएगा, और k इसके पास है बट इसके पास नहीं है, तो यहाँ पे भी k वाला भी 0 हो जाएगा। ये सब आप जानते हो, बहुत बेसिक चीज़ है, ठीक है। अच्छा नीचे क्या आ रहा है, नीचे b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड, तो ये आपका आ गया √5। अब ये जो भी वैल्यू आया है इसको हमको लेना है एब्सोल्यूट यानी पॉजिटिव लेना है, क्योंकि ये लेंथ है। तो SD आपका क्या आ जाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये आपका हमारा आ जाएगा 6/√5, ठीक है। सो 6/√5 आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर बी आपको देखो यहाँ पे मैच कर रहा है। मैंने जैसा कहा था कि बहुत फास्ट बनेगा, तो भाई बिल्कुल फास्ट है, इसी तरीके से आपको यहाँ पे करने का कोशिश करना है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। तो 16 नंबर को अब आप ट्राई करो यहाँ पे, ठीक है, बताओ कैसे बनेगा। अच्छे से देखो, अब यहाँ पे देखो कार्टेशियन फॉर्म है, तो आपके पास में दोनों ऑप्शन है, चाहो तो आप कार्टेशियन का फॉर्मूला यूज़ करो, या जो मेरा सजेशन था कि आप इसको वेक्टर से बना लो, तो आप इसको वेक्टर से भी बना सकते हो। चलो वेक्टर से ही मैं यहाँ पे बनाता हूँ, तो काफ़ी कम टाइम लगेगा। मैं यहाँ पे सबसे पहले लिख रहा हूँ कि a1 क्या होगा, ठीक है। तो a1 मेरा यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट लाइन जो है उसको आप देखिएगा, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म है लाइन का, तो यहाँ से हम a1 लिख सकते हैं, वह पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जिससे ये पास कर रहा है। तो ये आपको बनेगा 3 से 8 से और 3 से, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 3i + 8j + 3k, क्लियर। इसी तरीके से आप a2 लिख लो बिंदास तरीके से, तो a2 क्या आ जाएगा, तो यहाँ से लेंगे -3 -7 और 6, ठीक है, -3 -7 और 6। तो आपको ध्यान ये देना है ना कि ये चूंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, माइनस में होता है, जैसे x -3 है, y -8 है, z -3 है, तो आपने पिक कर लिया 3 8 और 3 और लगा दिया i j k, तो आपका बन गया ये वाला, ठीक है। लेकिन जब आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे बीच में माइनस होना चाहिए था, बट प्लस है, तो यहाँ पे हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, x -3। तो यहाँ पे आपका जो जिस पॉइंट से ये पास कर रहा है उसका x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। इसका इसी तरीके से -7 हो जाएगा, और इसका क्या होगा, इसका +6 होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने इस तरीके से लिखा है, ये आपको आई होप समझ में आ रहा है, ठीक है। अच्छा b1 क्या होगा यहाँ पे, तो b1 नीचे से लेते हैं 3 -1 और 1, तो ये आपका हो जाएगा 3i - j और +k, क्लियर है जी। चलो b2 क्या होगा, तो b2 यहाँ से ले लेंगे हम लोग -3 2 और 4, तो -3 + 2 और फिर आपका 4, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे, अब हम लोग यहाँ पे इन दोनों का पहले डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो डिफरेंस क्या आ जाएगा, a2 - a1, डिफरेंस निकालिए क्या आ जाएगा, -3 एंड -3 आपका -6 आयोटा हो गया, ठीक है। आई हो गया -7 एंड -8 आपका -15j हो गया,
और +6 एंड -3 आपका क्या हो गया 3k हो गया, ये डिफरेंस निकल गया। अब हम लोग यहाँ पे b1 क्रॉस b2 भी निकाल लो जल्दी से, ठीक है। तो b1 क्रॉस b2 क्या आ जाएगा, तो अगेन पहले ijk ले लेते हैं डिटर्मिनेंट फॉर्म में। अब देखो b1 का कोएफिशिएंट क्या है 3 - 1 1, 3 - 1 1, इसका क्या है -3 to 4, -3 to 4, राइट। चलिए अब चलो i का देखो कोएफिशिएंट क्या आता है, तो i का कोएफिशिएंट आ जाएगा -4 एंड -2, -6 आ जाएगा जी, ठीक है। -j का कोएफिशिएंट क्या आएगा 12 एंड +3, तो आपका 9 आएगा। प्लस k का क्या आएगा, k का हमारा आ जाएगा 6 एंड -3 3 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बहुत जल्दी निकल गया है, क्या हो गया है, यहाँ पे चाहो तो आप 3 को कॉमन भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं, समय 3 का मल्टीपल आया है तो 3 को चाहे तो कॉमन ले लेते हैं, क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा -2 आयोटा, ठीक है, -3j और प्लस आपका k आ जाएगा। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो मैग्नीट्यूड देख लेते हैं यहाँ पे इसका b1 क्रॉस b2 इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ठीक है। तो 3 तो देखो चूंकि कॉमन है बाहर निकल जाएगा, अंदर में क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा -2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 एंड 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या जा रहा है, यहाँ पे हम लोगों का आ जा रहा है 3√14, क्या आ जा रहा है जी 3√14 आ जा रहा है, क्लियर है। ये हमारा मैग्नीट्यूड निकल गया, ओके। तो बहुत जल्दी जल्दी करना है आपको, आराम से करोगे तो आपका निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखो, अब है हमारा कि सब कुछ हो गया है, अब हमको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो फॉर्मूला क्या था, देखो फॉर्मूला हमारा था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का SD, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है A2 - A1, डॉट प्रोडक्ट ले लीजिएगा इसको b1 क्रॉस b2 से, या b2 क्रॉस b1 जो भी आपने निकाला है, b1 क्रॉस b2 निकाला है, ठीक है, b1 क्रॉस b2 डिवाइडेड बाई इसका मैग्नीट्यूड b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड। चलिए तो अब देखो डॉट प्रोडक्ट निकालना है, डॉट किसका किसका निकालना है एक बार फिर से देखिए। तो एक हमको ये वेक्टर लेना है, ठीक है, एक हमको ये वेक्टर लेना है, ठीक है जी, दोनों का डॉट निकालेंगे। डॉट निकालेंगे तो डॉट कैसे निकाला जाता है मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे पिछले बार बताया था वैसे ही करना है, कोई इशू नहीं है। चलिए देखिए, चाहे तो आप इसको यहाँ पे आराम से लिख सकते हैं, ठीक है, समझा रहा हूँ मैं आपको, हालांकि जो फास्ट कर सकते हैं बिल्कुल उनको अच्छे से करने का कोशिश करना है कि टाइम भी कम लगे और एक्यूरेसी भी रहे, ठीक है। ये हो गया। और नीचे हमारा b1 क्रॉस b2 क्या आया था, b1 क्रॉस b2 मेरा आया है 3 कॉमन रखिए, ठीक है, -2 आयोटा, -3j और +k। चलिए अब देखिए, अब इन दोनों का अगर आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 3 तो देखो पहले कॉमन है, 3 को कॉमन रखो, ठीक है। चलो अब देखो -6 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 होगा, मतलब आयोटा जो i वाला जो कोएफिशिएंट है, i वेक्टर वाला, वो आपस में मल्टीप्लाई होगा, -6 -2 +12 -15 और -3 क्या हो जाएगा +45, ठीक है, 15 3 जा 45 और 3 1 जा 3, तो ये आपका वैल्यू आ रहा है। यहाँ पे वैल्यू क्या आ जा रहा है देख लीजिए, ये हो जा रहा है हम लोगों का 48 और 12 60, तो 3 × 60 यानी 180 आ जा रहा है, ये क्लियर है, ठीक है। चलो अभी आपका 180 आ गया तो हमारा SD बिल्कुल तैयार है, ऊपर में वैल्यू आया है 180 और नीचे में क्या आ गया है जी, नीचे में हमारा जो इसका मैग्नीट्यूड था वो हमारा आया था कितना 3√14, 3√14, ठीक है। अच्छा अब देखिए यहाँ पे कौन सा करेक्ट ऑप्शन आ सकता है वो हम लोगों को मैच करना है। तो देखो मैं यहाँ पे इसको पहले कट कर देता हूँ, तो ये 60 हो जाएगा, तो 60/√14 हो रहा है, ठीक है, ओके। अच्छा अब यहाँ पे जो हमको दे रखा है ना वो सारा √30 में दिया हुआ है ना, अच्छा ठीक है। b1 क्रॉस b2 को एक बार काउंटर चेक कर लेते हैं हम लोग का सही है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग अगर देखेंगे ना तो जब हम लोग ये निकाल रहे थे तो j का कोएफिशिएंट क्या आ रहा है, ये हमारा आ जा रहा है 4 3 जा 12 और ये +3 हो रहा है, तो 12 3 15 आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो मिस्टेक हो गया है, ठीक है, इसके वजह से आंसर हम लोगों का नहीं मिल रहा, तो यहाँ पे 15 ले लीजिएगा, थोड़ा सा केयरफुल रहना है, ठीक है। और इस तरीके से देखो जब ऑप्शन को हम लोग एलिमिनेट करते हैं तो हमको हिंट मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे √30 आ रहा है तो यहाँ पे भी हम लोग देख सकते थे, ठीक है। तो एक नज़र ऑप्शन पे भी हमेशा देख के रखना ताकि हमको दिक्कत ना हो। तो अब यहाँ पे आप अगर 3 को कॉमन लेते हो तो क्या आ जाएगा जी, तो यहाँ पे हमारा 5 आएगा, ठीक है जी, थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा, यहाँ पे 5 आ गया। चलिए बाकी सब सारा सही है। अब यहाँ पे b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा, तो क्या आ जाएगा 4 प्लस यहाँ पे 25 आएगा प्लस 1 आएगा, तो हमारा आ जाएगा 4 प्लस 25 और +1। तो देखो अब 30 बन जा रहा है ना, अब 30 हमारा बन जा रहा है, यानी अब हम लोग सही ट्रैक पे जा रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए थोड़ा सा आपका यहाँ पे b1 क्रॉस b2 भी चेंज होगा, उसको भी चेंज कर लेना होगा मेरे को। तो b1 क्रॉस b2 यहाँ पे जैसे कि हम लोग देख रहे हैं क्या आ जा रहा है जी,
यहाँ पे आपका आ रहा है 5, ठीक है, तो यहाँ पे 5 कर लीजिए, यस। अब अगर डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो उसका भी वैल्यू चेंज करेगा, बीच वाला चेंज करेगा, हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 5 या 75, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 75, ठीक है। तो अब ये हो गया हमारा 75 और 50 90, तो यहाँ पे ये वैल्यू हमारा 90 आ जा रहा है, ये हमारा आ जा रहा है 90, और ये ओवरऑल 270 आ जा रहा है, ठीक है। चलो, तो अब थोड़ा सा चेंज आएगा, तो यहाँ पे ऊपर में जो वैल्यू आना था ये मेरा आ गया, इसको चेंज कर लीजिए, ठीक है, ओके। तो चलो, ऊपर में जो वैल्यू था ये हमारा आ जा रहा है ऊपर में 270 डॉट प्रोडक्ट, और नीचे जो वैल्यू था मैग्नीट्यूड वो आपका आ जा रहा है 3√30, ओके। तो अब यहाँ से अब ये कट हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 90/√30। अब चाहो तो √30 से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हो, रूट को नीचे से हटाने के लिए, ठीक है। तो ऊपर में हमारा आ जाएगा 90√30 और डिवाइडेड बाई 30, और 3 3 या 9, तो आपका फाइनली जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 3√30। इस तरह से देखो, तो एक वैल्यू की मिस करने से थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, तो इसलिए एग्जाम में थोड़ा सा मैं सजेस्ट करता हूँ कि थोड़ा आराम से ही चलना है, खासकर जब कैलकुलेशन का मैटर आए तो 3√30 यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। हो जाता है कभी कभार, कोई इशू नहीं, उसे हड़बड़ाना नहीं है, बिल्कुल केयरफुल होकर के देखिएगा तो बहुत जल्दी रिकवरी हो जाएगी। क्लियर है? चलो, तो शॉर्टेज डिस्टेंस देखो फार्मूला बेस्ड है, मैं इसको इजी टॉपिक बोलता हूँ, इससे क्वेश्चन में श्योर आता है। तो ये देखो है फार्मूला बेस्ड, सिर्फ आपको फार्मूला पकड़ के चलना है, ठीक है। और यहाँ पे A1 A2 ये सब मैंने आपको लिख के समझाया है, लिखने का भी जरूरत नहीं है। अगर आपको दिख गया कि A1 क्या है और A2 क्या है, तो बस आपस में उसको माइनस कर लो। B1 B2 भी आपको दिख रहा है, तो डायरेक्टली आप यहाँ पे इसका जो है डिटर्मिनेंट फॉर्म निकाल करके काम कर लो, तो ये सब का भी टाइम आपका यहाँ पे बचेगा, ठीक है जी। अच्छा, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 है, एक 17 नंबर क्या है, देखिए 17 नंबर बोलता है हम लोगों को, द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस L1 एंड L2 हुज इक्वेशंस आर। ये दोनों इक्वेशन दिया हुआ है। अब ये देखो पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन को कंफर्म भी कर लीजिए। यहाँ पे आप देखिएगा सेम वेक्टर लिया गया है ना, 2i + 3j + 6 के, 2i + 3j + 6 के, तो सेम वेक्टर लिया गया है, तो डेफिनेटली ये पैरेलल लाइन है। तो पैरेलल लाइन का फॉर्मूला अभी हम लोग देखे हैं, ठीक है, तो वहाँ से हम उसको कर लेंगे, काफ़ी इजीली हो जाएगा। तो चलो, अब आप ये वीडियो को पॉज करो, ठीक है, खुद से बनाओ, डेफिनेटली आपसे अब तो बन ही जाएगा, ठीक है। देखो बिल्कुल जो आपको क्विकली नजर आएगा ना, वो ये आ जाएगा कि ये दोनों ही में से कोई भी एक हम बी ले लेंगे, तो बी वेक्टर हमको साफ दिख रहा है, क्या है, 2i + 3j + 6 के। अब चूंकि ये पैरेलल वाला केस है, तो हम सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ठीक है, चूंकि ये अकेले वेक्टर है। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 6 का स्क्वायर हमारा हो गया 36, ठीक है। तो आपको देता है 49 और इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 7, तो बी मिल गया, बी का मैग्नीट्यूड मिल गया। अब हमको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, A1 - A2 ये वाला वेक्टर चाहिए, ठीक है, तो ये निकाल लो। यहाँ पे आप देखोगे A1 है, ये A2 है, तो यहीं पे हम लोग माइनस कर लेते हैं, तो माइनस करेंगे तो i - 3i यानी -2i आ जाएगा, ठीक है। 2j - 3j तो -j आ जाएगा, और -4 के + 5 के, तो आपका प्लस के आ जाएगा, ठीक है जी। क्लियर है? अब चलो, अब क्या करना है, अब हमको A1 - A2 ये जो वेक्टर आया है डिफरेंस वाला, इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना होता है गिवन वेक्टर से, ठीक है, तो इससे निकाल लेंगे। तो आपको यहाँ पे इसका और इसका डॉट निकालना है, ध्यान दीजिएगा, हाँ। तो 2 × -2 -4, 3 × -1 -3, और 6 × +1 +6, तो वैल्यू क्या आ जा रहा है, तो वैल्यू आ जा रहा है -1। क्लियर है? तो सब कुछ निकल गया। तो अब यहाँ पे जो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या आ जाएगा, तो वो हमारा फॉर्मूला था, ठीक है, कि हम लोग वेक्टर जो है उसको क्रॉस करेंगे, ध्यान दीजिएगा, किससे, A1 - A2 से। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे इसका क्रॉस होगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई, तो डॉट नहीं निकलेगा, यहाँ पे हम लोग डॉट निकाल दिए, डॉट का मतलब नहीं है, यहाँ पे हमको क्रॉस चाहिए, ठीक है। तो आप क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पे निकाल लो, ठीक है। चलो क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, काफ़ी जल्दी वो भी निकल जाएगा, कोई इशू नहीं है। चलिए, तो अगर मैं क्रॉस निकालूँ किसका, B को क्रॉस करना है, B को क्रॉस करना है डिफरेंस A1 - A2 इससे, ठीक है। चलिए, तो ले लीजिए, I हो जाएगा, J हो जाएगा, K हो जाएगा, ठीक है। B का कोएफिशिएंट 2 3 6, तो 2 3 6, और डिफरेंस का कोएफिशिएंट -2 -1 +1, -2 -1 और +1। चलिए, तो I का कोएफिशिएंट क्या आएगा, तो 3 और +6 आपका 9 हो गया, ठीक है। J का कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा, तो 2 और +12 आपका 14 हो जाएगा, क्लियर है। और प्लस K का कोएफिशिएंट क्या आएगा, तो K का कोएफिशिएंट हमारा आ जाएगा -2 एंड +6, तो आपका 4 आ रहा है, क्लियर है, ठीक है। एक बार फिर से देख सकते हो, I का हो गया हमारा 3 + 6 9, J का हो जाएगा हमारा 2 एंड +12 14,
और k का हमारा हो जाएगा -2 एंड +6 +4। क्लियर। चलो तो अब ये हो गया। तो अब मेरे को जो है ये पूरा लेना है ना। तो अब देखो मैग्नीट्यूड हमको ऊपर भी लेना है, नीचे भी लेना है। तो ये जो भी मेरा आया है इसका हमको लेना होगा मैग्नीट्यूड, क्योंकि आपको पूरा का लेना है एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। चूंकि आपका ये डिस्टेंस है तो याद रखिएगा कोई भी वेक्टर फॉर्म में नहीं होगा, हमको उसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। तो इसका पूरा का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा, देखिए 9 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है जी। तो ये क्या आ जाएगा, तो ये हमारा 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। ठीक है, 14 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास में 196 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। क्लियर। अब इसको आप ऐड कर दो तो क्या हो जाता है, देख लो यहाँ से हमारा हो जाएगा, हमारा आ जा रहा है 293। ठीक है, और फिर आपको देखो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ बी चाहिए था ना, तो बी का मैग्नीट्यूड क्या आया हुआ है, 7 आया हुआ है। तो वैल्यू क्या आ जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगा हमारा √293/7। तो √293/7 ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, ये आपका करेक्ट है। ठीक है, देखो मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बस फॉर्मूला बेस्ड है, इसी तरीके से आपको बनाना है। तो डेफिनेटली आप इसी तरीके से, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इजी होता है, तो आप इसको आसानी से कर पाओगे। ठीक है, चलो आज ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। अब इसके बाद जो मिक्स प्रॉब्लम है, अच्छे क्वेश्चन हैं लाइन्स के, लाइन के बाद प्लेन्स के, फिर दोनों लाइन और प्लेन को मिला करके जो क्वेश्चन आते हैं, तो सबको हम लोग बात करने वाले हैं। 1 बाय 1 हर तरह का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो कोई भी लेक्चर आपको मिस नहीं करना। ठीक है, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्वेश्चन आता है या पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस आता है, तो बहुत जल्दी आप इसी तरीके से निकाल पाओगे। थोड़ा सा केयरफुल रहोगे, आंसर बिल्कुल इजीली इसका मिल जाता है। तो आई होप आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। अच्छा लगा होगा लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।